वर्कशीट 91 जिसमें क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। आपको अपने छोटे भाई को विश करने के लिए एक लेटर लिखना है, उसका बर्थडे है, आपको विश करना है उसको, तो आपको एक लेटर लिखना है। 32 आदर्श नगर नियर हॉस्पिटल ओल्ड हॉस्पिटल अजमेर सिटी राजस्थान। डेट लिखनी है जिस भी डेट को ये आप पत्र लिख रहे हैं। डियर रोहन, विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आई होप यू डूइंग ग्रेट इन स्टडीज एंड enjoying a lot in new school. On the happy occasion, I pray to God that you get your hearty desire fulfilled and heartily desire fulfilled, and may you succeed in each and every field. Good luck brother, your loving brother अनिल। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। इस तरह की लेटर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। वर्षा कर्स वेजिटेबल ब्लैंक अ लाइफ। तो यहाँ पर किससे वर्षा काट रही है वेजिटेबल्स को? नाइफ के थ्रू। तो यहाँ पर हो जाएगा विद, नाइफ के साथ, है ना। तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर विद प्रीपोजिशन आ जाएगा। विच ऑफ दीज विल यूज टू कीप वाटर कुड ड्यूरिंग समर। तो क्ले पॉट, आप वाटर को कोल्ड रख सकते हो समर में, किस में रख सकते हो? क्ले पॉट में। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द बिलो सेंटेंस। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट एवरीवन विद रेस्पेक्ट। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सभी को ट्रीट करें रेस्पेक्टफुली, सभी का आदर करें। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यस्टरडे मॉर्निंग माई पेरेंट्स ब्लैंक फॉर वर्क बिफोर आई वॉक अप। यहाँ हो जाएगा हैड लेफ्ट। कल पिछली दिन की बात हो रही है यहाँ पर, पास्ट की। यस्टरडे मॉर्निंग पिछले सुबह मेरे पेरेंट्स चले गए जब मैं जगा। ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड विजिट प्लेसेस। वो बहुत प्यार करता है ट्रैवलिंग और विजिटिंग प्लेसेस पर घूमने के लिए। चूज द एडजेक्टिव यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आवर टीचर कैन बी वेरी काइंड समटाइम्स। तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा काइंड, दयालु। आवर टीचर बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं कभी का कुछ टाइम, है ना, हमारे ऊपर। रीड द पोइम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द स्क्वायरल, स्क्वायरल आप समझते हो, गिलहरी को बोला जाता है, जिन्होंने हेल्प करी थी श्री राम की राम सेतु बनाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर द स्क्वायरल के बारे में दिया गया है। ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। क्वेश्चन मार्क की जैसे उसकी टेल होती है ना, पूंछ होती है ना। द ओवर कोट ऑफ ग्रे, ग्रे होता है उसका कलर। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, नट खाती है वो। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसे पसंद होता है चिढ़ाना और खेलना। एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री ई वॉन्ट द अदर वे। अगर हम उसके अराउंड घूमते हैं ना, वो दौड़ते हैं, तो वो किसी और जगह चली जाती है। ठीक है। तो ये स्क्वायरल के बारे में था, आप इसे लर्न कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वर्ड राइम विद द वर्ड टेल। टेल का राइम क्या हो जाएगा? राइमिंग वर्ड नेल, टेल नेल। हु लाइक टू टीज एंड प्ले। द स्क्वायरल, स्क्वायरल को पसंद है टीज और प्ले करना। विच लाइन शोज कलर ऑफ द स्क्वायरल। क्या शो कर रहा है कलर स्क्वायरल का? एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ग्रे। उसने क्या पहना हुआ है? ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है, यानी उसका ग्रे कलर है। वॉट डज द क्रीचर डू इफ़ यू आर अराउंड द ट्री। क्रीचर क्या करते हैं अगर अपन उसके चारों ओर घूमते हैं? तो क्रीचर विल गो द अदर वे, वो दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे रास्ते को चूज़ कर लेते हैं। तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट 30, वर्कशीट 91, वर्कशीट 90, वर्कशीट 89 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ इसी तरह और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने व सुनने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वर्कशीट 92 सबसे पहले देखेंगे। मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बाय आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन। आइडेंटिफाई करना आपको कंजक्शन का करेक्ट और उसे मैच करना है। जैसे आई लव टू मेक पोहा बिकॉज इट इज़ क्विक एंड ईजी टू मेक। मुझे पोहा बनाना पसंद है क्योंकि ये फटाफट से और सरलता से बन जाता है। शैल वी गो टू द सिनेमा एंड वॉच दैट मूवी। क्या हम जाएं सिनेमा में और देखने के लिए उस मूवी को। डू यू नो इफ़ ही इज़ एट होम और एट द फुटबॉल मैच। क्या तुम जानते हो कि वो घर पर है या फुटबॉल मैच में। पिज़्ज़ा इज़ वेरी टेस्टी सो वी डोंट गेट देयर लेट।
ठीक है, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऑल्दो इज़ नॉट वेरी हेल्दी, बट ये हेल्दी नहीं है, इसको इससे मिलान करेंगे। लेट अस लीव ऑन टाइम प्लीज़ सो वी डोंट गेट देयर लेट। प्लीज़ हमें जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम लेट नहीं हो सकते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए। माई नेबर्स आर फ्रेंडली बट दे आर नॉइसी। वो फ्रेंडली तो हैं बट बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैच करना था। सर्कल द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट दी सेंटेंस। आई वुड लव टू स्टे सो एंड आई हैव टू कैच माई बस। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट करने के लिए ये गलत जो कंजक्शन है उसको गोला लगा देंगे। करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ठीक है, दी टी वॉज टू हॉट एंड सो एंड बट ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट। सो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सो ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट। ठंडा दूध डाला क्योंकि चाय बहुत गर्म थी। और बिकॉज सो में से कौन सा आएगा? बिकॉज वी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला वी गोट वेट। क्योंकि हमारे पास में अम्ब्रेला नहीं है तो हम गीले हो जाएंगे, वेट। वी कैन प्ले बिकॉज और विच एवर यू प्रेफर। और वी कैन स्विम विच एवर यू प्रेफर। हम खेल सकते हैं, वी कैन प्ले, या हम स्विम कर सकते हैं, जो तुम्हें प्रेफर करना हो। ठीक है, आई ओनली पास्ड माई एग्ज़ाम बिकॉज बट योर हेल्प मी, यू हेल्प मी। मैंने एग्ज़ाम पास की क्योंकि तुमने हेल्प की मेरी। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 92 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 93, जिसमें है लोकेट द पिक्चर एंड अरेंज द सेंटेंस इन सीक्वेंस टू मेक द स्टोरी। आपको देखिए पिक्चर दे रखी है, अरेंज करनी है स्टोरी को आपको। तो देखिए ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो सबसे पहले आएगा वंस देयर वॉज अ फादर एंड सन। एक बार की बात होती है कि एक पिता और बेटे होते हैं, वो वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट होते थे। हैड डंकी, उनके पास एक डंकी होता है, गधा। वन डे दे वर गोइंग समवेयर विद देयर डंकी। वो अपने गधे के साथ में कहीं जा रहे थे। दे वर वॉकिंग विद द डंकी एंड पीपल लाफ्ड एट देम एज दे वर वॉकिंग इवन व्हेन दे हैव हैड अ डंकी। पीपल उन पर हंस रहे थे क्योंकि उनके पास में डंकी होते हुए भी वो डंकी के ऊपर बैठकर नहीं जा रहे थे। द फादर देन डिसाइडेड देन दैट द सन विल सिट ऑन द डंकी वाइल ही वॉक बिसाइड इट। दिस टाइम पीपल स्टार्टेड टीजिंग द सन फॉर लेटिंग हिज फादर वॉक विल ही सिट। तो इस अब फादर ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को बिठाएगा डंकी पर पीपल अब भी उन्हें टीच कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, क्योंकि फादर चल रहा था और बेटा बैठा था। तो यहाँ पर उसे चिढ़ाने लग जाते हैं लोग। ठीक है, देन हो जाएगा व्हेन द सन गॉट इरिटेटेड। जब वो इरिटेट हो गया इन सबको सुनकर के, दे डिसाइडेड दैट फादर विल सिट ऑन द डंकी वाइल द सन विल वॉक। दिस टाइम पीपल टीज द फादर फॉर लेटिंग द सन वॉक वाइल ही सिट्स। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने फादर को बिठाएगा डंकी पर और खुद वॉक करके चलेगा। तो इस टाइम भी जो पीपल है वो टीज करने लगे फादर को कि उसका बेटा तो नीचे चल रहा है, जमीन से चल रहा है, और वो उस पर डंकी पे बैठा है। ठीक है, देन हो जाएगा द फादर एंड सन नोटिस दैट पीपल आर लाफिंग एट देम फॉर वॉकिंग इवन व्हेन दे हैव अ डंकी, बट बोथ सैट ऑन द डंकी। पीपल अगेन टीज देम फॉर टॉर्चरिंग द डंकी विद सच वेट। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों बैठ जाते हैं डंकी पर। तो पीपल अब भी उन्हें टीज कर रहे थे कि देखो कितने क्रूर है ये कि डंकी बेचारे पर दोनों जने बैठे उसको टॉर्चर कर रहे हैं। देन क्या होता है, एक्सॉस्टेड विद द क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल द फादर एंड सन फाइनली डिसाइड टू कैरी द डंकी ऑन अ स्टिक वाइल बोथ वर्कड। फिर उन्होंने इस सब से परेशान होकर के फाइनली डिसाइड किया कि वो एक स्टिक पर गधे को लटकाएंगे और दोनों उसको अपने कंधे पर लेकर के जाएंगे। तो देखिए इन्होंने बातों में आए, ये लोग जो है ये लोगों की बातों में आकर के ना मतलब एक मूर्खता कर दी उन्होंने। ठीक है, एक तरह से। तो देखिए वर्कशीट 93 का सॉल्यूशन होता है डन, जिसमें एक कहानी को दिखाया गया है जिससे आपको रीअरेंज करना था। अब देखेंगे वर्कशीट 94। गिवन बिलो इज अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर, रीड इट एंड स्टैंड एंड कन्वर्सेशन बिटवीन द गर्ल एंड बटरफ्लाई इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट। तो देखिए यहाँ पर एक बगीचे की फोटो दी गई है, आपको पिक दी गई है
जहाँ पर एक गर्ल बटरफ्लाई से कुछ बातें कर रही है। तो आपको इस लैंग्वेज को अपनी भाषा में लिखना है। वन डे शालू वेंट टू द पार्क। पार्क गई शालू। शी वॉज ऑल अलोन। वो अलोन थी। सडनली सी शॉ अ कलरफुल बटरफ्लाई। उसने एक कलरफुल बटरफ्लाई देखी, तितली देखी। रेन टूवर्ड्स हर टू टॉक। उससे बात करने के लिए वो उसकी ओर गई। शी सेड शालू, हाय फ्रेंड, आई एम शालू, यू आर सो ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ योर नेम। तो वो कहती है उससे कि हाय आई एम शालू। वो अपना नाम बताती है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो बटरफ्लाई बोलती है माय नेम इज़ पिंकी। शालू बोलती है व्हाट डू यू डू ऑल डे, क्या करती हो तुम पूरे दिन। बटरफ्लाई बोल रही है आई लाइक टू फ्लाई एंड सिटिंग ऑन फ्लावर, मुझे उड़ना पसंद है और फ्लावर्स पे बैठना। शालू, वाई डू यू सिट ऑन फ्लावर, क्यों बैठती हो तुम फ्लावर्स पे। बटरफ्लाई बोल रही है आई लाइक दैम एंड देयर फ्रेग्रेंस, मुझे वो पसंद है और मुझे उनकी खुशबू भी पसंद है। तो शालू बोलती है वेयर डू यू गेट योर फूड, तुम्हें खाना कहाँ से मिलता है। बटरफ्लाई बोलती है आई सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, नेक्टर को सक करती हूँ, उसी से मेरा पेट भरता है। शालू बोलती है वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी। तो बटरफ्लाई बोलती है श्योर आई, वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं बनूंगी तुम्हारी फ्रेंड। तो इस तरह से आपको वार्तालाप को पूरा करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 94। अब देखेंगे वर्कशीट 95। अ स्मॉल स्टोरी अबाउट किसान। किसान की स्मॉल स्टोरी दी गई है। अ स्मॉल फार्मर फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ एंड पलक हिज डॉटर इज गिवन बिलो, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड गिवन एंड टू इट। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मणगढ़ से है एक स्मॉल फार्मर, ठीक है, जिसकी बेटी का नाम होता है पलक। तो यहाँ पर देखिए उसी के बारे में बताया गया है, उसे पूरा करना है आपको। किसान वॉज ए स्मॉल फार्मर और फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ विलेज। किसान जो स्मॉल फार्मर होता है, किसान होता है लक्ष्मणगढ़ विलेज का। ही हैड डॉटर नेम पलक, उसकी बेटी का नाम था पलक। वन डे वॉज वैन किसान वॉज वर्किंग इन द फील्ड, जब वो खेत पर काम कर रहा था, ही सॉ दैट पलक इज कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर आ रही है पलक। ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क एंड सेट विद पलक टू हैव लंच। अब तो उसने ब्रेक लिया वर्क से, काम से, और पलक के साथ में लंच करने बैठ गया। ही टुक द फर्स्ट बाइट एंड लुक एट द पलक, उसने फर्स्ट बाइट ली और देखा पलक की ओर। एंड बाय लुकिंग एट हर डॉटर किसान न्यू शी वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग, उसने देखा अपनी डॉटर की तरफ तो उससे पता लगा कि वो उससे कुछ कहना चाहती है। ही आस्क्ड पलक व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टॉक अबाउट पलक। तो उसने बोला कि क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। पलक रेस्पॉन्डेड माई स्कूल टीचर आस्क्ड मी टू कम यू इन स्कूल, मेरे स्कूल टीचर ने कहा है कि तुम आप स्कूल आओ, बिकॉज आर स्कूल ऑर्गेनाइज अ पीटीएम, पीटीएम हो रही है स्कूल में। इट विल रिकॉर्डेड आर स्कूल प्रोग्रेस विद स्टडी, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड आवर स्कूल पीटीएम, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी तुम आपसे कि आप मेरे पीटीएम में चलो। किसान प्रॉमिस हर टू अटेंड द पीटीएम, किसान ने उससे प्रॉमिस किया अटेंड करने के लिए पीटीएम को। एंड द गर्ल बिकम हैप्पी, और वो खुश हो गई। द बोथ एट फूड, उन्होंने साथ में खाना खाया। तो ये होता है डन स्टोरी राइटिंग, जिसमें आपको आगे लिखना था स्टोरी से रिलेट। तो वर्कशीट 94 का होता है सॉल्यूशन डन। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, सॉरी वर्कशीट का सॉल्यूशन। पेयर अप विद योर फ्रेंड एंड फ्रॉम कन्वर्सेशन बिटवीन द ट्री एंड द वुड कटर, वुड कटर और ट्री की बातें यहाँ पर बतानी है आपको। देन राइट इट इन गिवन स्पेस। तो देखिए आप जिसे अपना मित्र समझते हैं, आप सोचते हैं उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता होता कि सामने वाला आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या सोच कर आया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए वुड तो उसको फल फ्रूट दे रहा है, जो पेड़ है, और जो वुड कटर है ना वो उसको काटने के लिए आया हुआ है। तो वुड कटर, हेलो आई एम हियर टू कट यू डाउन, मैं तुम्हें काटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ट्री बोल रहा है प्लीज़ डोंट कट मी, मुझे मत काटो। वुड कटर, बट आई नीड फायर वुड टू कुक फूड, मुझे जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। ट्री बोल रहा है आई गिव यू सम फ्रूट टू ईट, मैं तुम्हें फ्रूट दूंगा कुछ खाने के लिए। वुड कटर बोल रहा है बट आई नीड टिम्बर फॉर फर्नीचर ऑल्सो, मुझे फर्नीचर के लिए टिम्बर भी चाहिए। ट्री बोल रहा है बट आई एम वेरी यूजफुल फॉर लाइफ, आई गिव मैनी थिंग्स, मैं बहुत सारी मैं ज़िंदगी के लिए यूज़फुल हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देता हूँ। वुड कटर, ओके आई अंडरस्टैंड यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ट्री बोल रहा है थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये आपको वार्तालाप बतानी थी आगे बढ़कर के। तो ये डन होता है वर्कशीट 96। अब देखेंगे वर्कशीट 97, जिसमें रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। मिसेस पी भाटिया इन आर हेड मिस्ट्रेस
हु इज़ योर हेड मिस्ट्रेस। तो क्वेश्चन है हु इज़ योर हेड मिस्ट्रेस, तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस कौन है। तो आंसर आ गया मिसेस पी भाटिया इज़ आर हेड मिस्ट्रेस। नेक्स्ट है हु टीचेज यू इंग्लिश, कौन पढ़ाता है तुम्हें इंग्लिश। तो मिस्टर कमर सिंह टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर कमल सिंह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। देन हु इज़ योर हिंदी टीचर, तुम्हारे हिंदी टीचर कौन है। तो यहाँ हो जाएगा मिस्टर पवन इज आर हिंदी टीचर, मिस्टर पवन है हमारे हिंदी टीचर। कंप्लीट द क्वेश्चन यूजिंग हु एंड गिव आंसर इन गिवन स्पेस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, आंसर दिखेंगे जैसे मिस्टर मुकेश टीचेज अस मैथ्स, तो क्वेश्चन बन गया हु टीचेज यू मैथ्स। नेक्स्ट है हु वॉश योर क्लॉथ्स, कौन धोता है तुम्हारे कपड़े। माई मदर वॉशेज माई क्लॉथ्स। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, राजू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हु वॉन द रेस, कौन जीता रेस को। द टॉर्टोइज वॉन द रेस, टॉर्टोइज ने जीता रेस को। फर्स्ट है वर्कशीट 98 का, गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली हु लिव ऑन अ फार्म, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ अबाउट देम। एक फैमिली है जो फार्म में रहती है यानी खेत में रहती है। देखिए उसकी फैमिली बता रखी है किसान की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। शालू डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल टुडे, शालू नहीं जाना चाहती थी आज टुडे, जो स्कूल है वो वहाँ पर। शी वांट टू स्टे एट होम एंड प्ले, वो घर पर रहना चाहती थी और खेलना चाहती थी। शी टेल्स हर मदर दैट हर स्टोमक इज पेनिंग, उसने मदर से कहा, अपनी मम्मा से कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। शी कैन नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकती। हर मदर कम्स नियर हर, उसके पास आई एंड कॉट, यहाँ पर लिखना है आपको caught by hand and observe her carefully. She understands the whole matter. She asked and forces her to take to doctor, but Shalu does not want to the bitter tablet prescribed by doctor. वो टैबलेट नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसको पेट में दर्द था ही नहीं। शालू गेट स्केयर, वो डर गई एंड टेल्स हर मदर द ट्रूथ, और सच कहा अपनी मदर को। शालू फील्स सॉरी, उसे सॉरी फील किया। एट लास्ट शी गेट्स रेडी टू गो टू स्कूल अनविलिंगली, और वो तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। शी कैच हर मदर हैंड एंड गोज टू स्कूल, और वो स्कूल चली जाती है अपनी मदर के हाथ पकड़ करके। तो ये डन होता है वर्कशीट 98, जिसमें आपको एक पैराग्राफ कंप्लीट करना था। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, दे आर कमिंग हियर अ बिट ईयरली सो दे कैन प्रैक्टिस वन मोर टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। टेक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई डोंट नो हु ब्रोक द ग्लास ऑफ माई मोटरसाइकिल, मैं नहीं जानता कि किसने तोड़ा मेरा मोटरसाइकिल का ग्लास। तो हु ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। टेक द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन सेंटेंस, यू आर एट द ट्रेन स्टेशन, व्हाट विल यू से एट द टिकट विंडो। आप रेलवे स्टेशन पर हो, आप टिकट विंडो पर क्या कहेंगे। आई वॉन्ट वन टिकट फॉर जयपुर, मैं एक टिकट चाहता हूँ जयपुर के लिए। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर, तो यहाँ पर लिखेंगे द टू वुमेन आर फाइटिंग ओवर द चाइल्ड, बच्चे को लेकर के वो झगड़ रही हैं आपस में, दो वुमन। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। व्हाट आर टू सीजन्स शोन इन द पिक्चर, देखिए यहाँ पर है रेनी सीजन और ये है समर सीजन। अम्ब्रेला है वो रेनी सीजन में भी यूज किया जाता है और समर में भी यूज किया जाता है। What is the man in yellow shirt doing in picture 1 and why? मैन क्या कर रहे हैं। The man has an umbrella upside down for his enjoyment. वो अपनी छाते को उल्टा करके एंजॉय कर रहा है रेन में। Given below is a short story for you. Extend the story with your imagination. यहाँ पर स्टोरी दी गई है जिसे आपको आगे बढ़ाना है अपनी इमेजिनेशन से। It was a rainy Monday morning. बारिश का दिन था, मंडे जो है सोमवार को सुबह बारिश हुई। आई वॉक अप टू गो टू माई स्कूल, मैं उठा और गया स्कूल। आई वॉन्ट एंड टुक अ बाथ, मैं उठा जाने के लिए स्कूल तो मैंने नहाया। आई सॉ दैट माई यूनिफॉर्म वॉज नॉट देयर इन द रूम, मैंने देखा कि अपनी मेरी यूनिफॉर्म रूम में नहीं है। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पापा से पूछा वेयर इज माई यूनिफॉर्म, तो उन्होंने कहा ही सेड इट वॉज ड्राइंग आउटसाइड यस्टरडे, कल तुमने यस्टरडे यानी पिछले दिन सुखाई थी, बाहर सूख रही थी। आई रेन आउटसाइड एंड सॉ, मैं भागा बाहर और देखा। वेर इट वॉज, वह कहाँ है, तो कहाँ थी, तो बट आई कुड नॉट फाइंड इट, मैं उसे ढूंढ नहीं सका। इट वॉज लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर गिर चुकी थी। इट वॉज लेइंग इन मडी
वाटर, और वो गंदी हो चुकी थी मरी वाटर के कारण। आई वॉज वेरी सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि मैं नहीं जा सका स्कूल। तो इस तरह से कंप्लीट करना था आपको ये पैराग्राफ, और ये डन होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 99। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन इन लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट। तो पैराग्राफ है कल्पना चावला से रिलेट। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन अ सिटी कॉल्ड करनाल इन हरियाणा ऑन 17 मार्च और 1962। कल्पना चावला तो जिसे हम जानते ही हैं, तो वो करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी 17 मार्च 1965 में। सी वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली से थे। हर फादर मिस्टर बनारसी लाल वॉज द ओनर ऑफ टायर फैक्ट्री थी उनकी। हर मदर संयोगिता वॉज हाउसवाइफ थी मदर। शी हैड वन ब्रदर हुज नेम वॉज संजय, उनका एक भाई है संजय। कल्पना लव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद था। हैड लर्न कराटे खेलना भी पसंद था। कल्पना ऑलवेज सिक्योर द फर्स्ट 3 पोजीशन इन द क्लास, हमेशा वो फर्स्ट 3 पोजीशन में रही क्लास में अपने। शी लव्ड एयरप्लेन्स, स्काई, स्टार्स, फ्लाइट्स, उन्हें ये सब पसंद था। एरोप्लेन्स, स्काई, आसमान, तारे, फ्लाइट्स। शी यूज टू लव वॉचिंग द एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर हर होम टाउन, वो देखा करती थी एरोप्लेन को उसके घर से ऊपर से जाते हुए। इट वॉज हर ड्रीम टू फ्लाई लाइक दोज एरोप्लेन इन द स्काई, वो भी चाहती थी कि मैं भी ऐसा एरोप्लेन स्काई में उड़ाऊं। शी स्टडीड हार्ड एंड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और वो उसने बहुत अच्छी से पढ़ाई की और वो एस्ट्रोनॉट बनी। शी वॉज वेरी हैप्पी टू बिकम अ पार्ट ऑफ नासा, वो बहुत खुश हुई पार्ट बन के नासा की, बिकॉज इट गेव हर अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल टू स्पेस, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी स्पेस में ट्रेवल करने के लिए। She loved traveling in space shuttles. Unfortunately, on 1st February 2003, when her space shuttle was returning to the Earth, जब उनका स्पेस लौट रहा था पृथ्वी की ओर, it crashed, वो क्रस्ट हो गया, और she died with her other crew members, और वो मर गई अदर क्रू मेंबर्स के साथ में 2003 में। तो बहुत ही सैड न्यूज़ थी ये उस टाइम इंडिया के लिए। What did कल्पना want to become? Write more about the profession. She wanted to become an astronaut. Astronaut travel to space. Write the full name of NASA with your teacher's help. National Aeronautics and Space Administration. What do you want to become in future and why? तुम क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में और क्यों? I want to become a teacher. A teacher can improve the life of 1,000 children. 1,000 चिल्ड्रंस को इम्प्रूव कर सकता है अगर एक अच्छा टीचर है तो, ठीक है। हाउ विल यू प्रिपेयर टू बिकम दैट? आई विल कंप्लीट माई स्कूलिंग वेल एंड क्वालिफाई BSTC एंड B.Ed. क्या करोगी उसको क्वालिफाई करने के लिए, क्या तैयारी करोगी? तो टीचर बनने के लिए BSTC और B.Ed को कंप्लीट करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। तो ये डन होता है वर्कशीट 99 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 100 का सॉल्यूशन। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द बिलो गिवन इमेज से आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। देखिए सफाई हो रही है पार्क की, बच्चे कुछ मिलकर के सफाई कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं, कोई पौधे में पानी दे रहा है ना, कोई डस्टबिन में कचरा डाल रहा है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क। स्टूडेंट्स आर क्लीनिंग इन द पार्क, दे आर वर्किंग टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं। अ बॉय इज कटिंग ग्रास, एक बॉय ग्रास की कटिंग कर रहा है, घास की। सम चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग द ड्राई लीव्स, कुछ सूखी पत्तियों को कलेक्ट कर रहे हैं। 2 बॉयज आर वाटरिंग द प्लांट्स, 2 जो बच्चे हैं वो पानी दे रहे हैं पौधों में। some girls are planting the flower plant लगा रही हैं कुछ गर्ल्स। 2 boys are cleaning with the broom से क्लीन कर रहे हैं बॉयज। गर्ल इज कलेक्टिंग द ड्राई लीव्स इन अ डस्टबिन में डाल रही है वो ड्राई लीव्स को। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 1।